हेलो एवरीवन, आप सभी का सुपर वाईफाई क्लास में स्वागत है। देखिए दोस्त, हम लोग बता दें आपसे, हम लोग एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और ये हिंदी की प्रैक्टिस सेट है। और आपको बता दें, इससे पहले एक क्लास हो गई प्रैक्टिस सेट, आज प्रैक्टिस सेट की सेकंड क्लास होगी। और आपको बता दें, एक क्वेश्चन टॉप 20 क्वेश्चन, कितने टॉप 20 क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं या तो पूछने की संभावना। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लें और आप लोग कमर कस लीजिए। जिस तरह एसएससी जीडी की वैकेंसी आ गई जस्ट मतलब लास्ट दिसंबर तक या जनवरी के शुरुआत में यूपी कांस्टेबल की भी वैकेंसी आने वाली। और आपको बता दें, लगभग टोटल 62,000 वैकेंसी आने वाली। तो आपको बता, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। और हाँ, आप लोग कमर कस लीजिए और पूरी तरह पूरी शिद्दत से तन मन धन से क्या लग जाइए और इस बार और नौकरी लेकर आइए। क्योंकि मम्मी पापा आपके जो पेरेंट्स होते हैं क्या बहुत उम्मीद के साथ आपको पढ़ाते लिखाते हैं। तो उनके सपनों को पूरा करने के लिए तथा अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप लोग अब कमर कस लीजिए, इससे अच्छा अवसर नहीं मिलेगा। हाँ भाई, एसएससी जीडी में आप लोग ट्राई कर रहे हैं और इसमें पूरा तन मन धन पूरा झोंक दीजिए। एसएससी जीडी में आप लोग सिलेक्शन हो गया तो ठीक है, नहीं तो पीछे कांस्टेबल वैकेंसी लगी है उसमें लग जाइए। तो आज के टॉप 20 क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना लें, हाँ, और पूरी तरह से शिद्दत के साथ जुड़ जाइए। तो दोस्त देरी ना कर दे और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए आज का पहले देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्या दोस्त, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन की बात करें ए अस्पृश्यता, बी की बात करें अस्पृश्यता, सी की बात करें अस्पृश्यता और डी की बात करें स्पृश्यता। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए देखते हैं, आपको बता दें अस्पृश्यता। क्या दोस्त, अस्पृश्यता की बात करें तो ऑप्शन इसमें ए फॉर एप्पल क्या है आपका करेक्ट है। अस्पृश्यता होता है क्या दोस्त, इसमें क्या है देखिए, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता। देखिए इसमें क्या है, आपको याद करना, अस्पृश्यता में आपका क्या है ना मूर्धा, मतलब जिसको आप लोग क्या कहते हैं मूर्धा वाला, क्या है मूर्धा वाला सा नहीं है बल्कि आपका कौन सा सा वाला है, कौन सा बड़ा सा है। चलिए दोस्त देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आ है विपरीत, अर्धविपरीत, समविपरीत और अर्धसमविपरीत। तो बताना दोस्त आ किस प्रकार का स्वर है, क्या स्वर है, आपको बताना दोस्त कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग स्वर। देखिए स्वर की बात करें दोस्त, देखिए स्वर की बात करें, देखिए स्वर को उच्च, देखिए स्वर को कई आधारों पर वर्गीकरण किया गया ना। स्वर का वर्गीकरण की बात करें, देखिए दोस्त एक क्या है, स्वर के कई आधार। पहला है उच्चारण के आधार पर, क्या है उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर का जब वर्गीकरण की बात करते हैं उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर दोस्त कितने होते हैं, तीन होते हैं। उच्चारण के आधार तीन होते हैं। पहला आपका क्या है, देखिए पहला आपका है ह्रस्व स्वर, क्या है पहला आपका ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर, पहला क्या ह्रस्व स्वर। दूसरा क्या है इसी दीर्घ, क्या होता है दीर्घ। और तीसरा क्या प्लुप्त है, क्या है दोस्त प्लुप्त है, प्लुप्त, प्लुप्त। ह्रस्व स्वर जिसमें हमारे चार स्वर आते हैं, मतलब जिसको ह्रस्व या लघु कहते हैं, छोटा, छोटी, छोटा और री होता है। और दीर्घ की बात करें दोस्त, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, औ, अंग। और पुलुप्त क्या दोस्त, पुलुप्त जैसे राम, हे राम, ये सब क्या होते हैं पुलुप्त स्वर। उच्चारण के आधार की बात करें तो स्वर कितने होते हैं, दो होते, सॉरी उच्चारण के स्वर के कितने होते हैं, तीन होते हैं। सेकंड की बात करें, सेकंड हमारा क्या है उच्चारण, पहला है उच्चारण का आधार, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, क्या है जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर, जीभ के प्रयोग के आधार पर दोस्त कितने होते हैं, जीभ के प्रयोग के आधार पर तीन होते, क्या होते हैं तीन होते। आपका है दोस्त जीभ के प्रयोग के आधार पर क्या होते हैं, तीन होते। एक होता है अग्र होता है, क्या होता है अग्र होता है, अग्र होता है, मध्य होता है, क्या होता है मध्य होता है, और क्या दोस्त पश्च होता है, क्या होता है पश्च होता है। देखिए अग्र, देखिए अग्र होता है, मध्य होता है और पश्च होता है, क्या अग्र होता है, मध्य होता है और पश्च होता है। अब अग्र में क्या है, देखिए अग्र, मध्य और पश्च, मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते हैं ना, जीभ का अग्र भाग स्वर काम करते हैं, हम लोग क्या कहते हैं अग्र स्वर कहते हैं। और क्या मध्य होता है और पश्च होता है। देखिए अग्र में आपको याद करें आइए, क्या दोस्त आइए, मतलब आइए, ई, क्या दोस्त ई और ए है ना, आइए। ए हमारा ए हमारा क्या मध्य में, हमारा क्या मध्य में हमारा आ और उसके बाद पश्चाते, क्या पश्चाते। और बात करते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं थोड़ा सा हम लोग, यही एक बात, तीसरे की बात करें,
तीसरा हमारा दोस्त क्या है, देखिए पहला क्या उच्चारण का, दूसरा क्या जीभ के प्रयोग, और तीसरा क्या दोस्त, तीसरा हमारा क्या है मुख द्वार, क्या मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार या मुख विकर, मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर, मुख द्वार के आधार पर दोस्त कितने होते हैं हमारे, मुख द्वार के आधार पर 4 स्वर होते, 4 भेद होते हैं। पहला क्या है, देखिए विपरीत होता है, क्या होता है विपरीत होता है, दूसरा क्या है अर्ध विपरीत होता है, अर्ध विपरीत होता है, और तीसरा क्या दोस्त संवृत होता है, संवृत होता है, और चौथा क्या होता है ना अर्ध संवृत होता है, क्या अर्ध संवृत, अर्ध संवृत यही पूछा। देखिए विपरीत के जिसका ओपन होता है, जिसका मीन्स क्या होता है ओपन, इसका दोस्त क्या इसमें बड़ा आ आता है, क्या आता है बड़ा आ आता है ना। उसके बाद देखिए संवृत हमारा याद होता है ई होता है, ई होता है, और क्या सुई, जिसको हम लोग क्या सुई कहते हैं, क्या दोस्त सुई, ए आता है, क्या ए आता है। उसके बाद ना, उसके बाद अर्ध विपरीत क्या ए आता है और ओ आता है, क्या दोस्त ओ आता है। उसके बाद अर्ध समय हमारे सब आ जाते हैं। देखिए अब आ गए, उसके बाद हमारे क्या इसमें बचा, क्या हमारा इसमें हमारा बचा है आय बचा है, क्या आय बचा, और दोस्त अ बचा है, क्या अ बचा। तो इनमें से पूछा है कि आ किस प्रकार का, क्या पूछा आ, तो दोस्त आ हमारा क्या है, देखिए आ हमारा क्या है विपरीत है, तो आ हमारा विपरीत है, ऑप्शन आपका ए फॉर एप्पल क्या है करेक्ट है। क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं। एक और बचा है, देखिए उच्चारण के आधार पर 3 होते हैं, जीभ के आधार पर 3 होते हैं, मुख द्वार के आधार पर 3 होते हैं, क्या मुख द्वार के आधार पर दोस्त 3 होते हैं, और आपका एक और बता दे उच्चारण होता है जीभ के प्रयोग का मुख द्वार होता है, और क्या ओठ के आधार पर, क्या ओठ के आधार पर। चौथा दोस्त ओठ के आधार, क्या होता है ओठ के आधार पर, ओठ के आधार पर, ओठ के आधार पर, ओठ के आधार पर, ओठ के आधार पर 2 होते हैं, एक होता है ना वृत्तमुखी होता है, क्या दोस्त वृत्तमुखी, वृत्तमुखी, और दूसरा क्या होता है आवृत्तमुखी, क्या आवृत्तमुखी, आवृत्तमुखी। वृत्त मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है ओठ गोल हो जाए उसे वृत्तमुखी कहते हैं, उसे वृत्तमुखी कहते हैं, जिसमें उ और अ आता है। आवृत्त में जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं उसे क्या कहते हैं आवृत्तमुखी कहते हैं दोस्त। तो स्वर को इतने भागों में बांटा गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्त आपको बताते हैं ज्यादा से ज्यादा और कम से कम, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप लोग क्या 10 सेकंड, और कम से कम भाई आप चाहे जितना कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देख ऊंट पर रखकर चलाए जाने वाले तोप, ऊंट पर रखकर चलाए जाने वाले तोप कहते हैं दोस्त 2023 जो 2022 जीडी कांस्टेबल की वैकेंसी आई थी उसमें पूछा 2022 में ना, ऊंट पर रखकर चलाए जाने वाली तोप को कहते हैं बंदूक, सरासन तोप ना, सुतुरनाल। ठीक है दोस्त, बंदूक तो भाई आप लोग बंदूक जानते हैं, सरासन किसका है बाढ़ का है, क्या है बाढ़ की पर्यायवाची दोस्त, तोप है। उसके बाद क्या है जो ऊंट पर रखकर चलाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं सुतुरनाल कहते हैं। जो ऊंट पर चलाया जाता तो उसे क्या कहते हैं सुतुरनाल कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है डी फॉर डॉग क्या है दोस्त करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए व्यक्तिगत शब्द का विलोम है, बताना है व्यक्तिगत शब्द का विलोम। ऑप्शन की बात करें सार्वजनिक, बी की बात करें सामुदायिक, सी की बात करें संयुक्त, और डी की बात करें दोस्त क्या सर्व। तो बताना इनमें से कौन सा करेक्ट है, विलोम बताना है दोस्त। देखिए अब क्वेश्चन 1 है लेकिन आपको बता दें इसमें लगभग आपके 4 तैयार होंगे, कितने 4 विलोम तैयार होंगे। चलिए बताएं। चलिए एक देखिए आप बात कर, देखिए सार्वजनिक दोस्त बात करते हैं, सार्वजनिक क्या वैयक्तिक होता है, क्या वैयक्तिक, वैयक्तिक होता है। और क्या सामुदायिक क्या होता है दोस्त व्यक्तिगत होता है, क्या होता है व्यक्तिगत होता है। क्या होता है संयुक्त, क्या होता है दोस्त संयुक्त का असंयुक्त होता है, क्या होता है असंयुक्त होता है, असंयुक्त होता है। और दोस्त सर का क्या होता है, सर का हमारा खंड होता है, क्या होता है सर का हमारा क्या होता है, सर का हमारा खंड होता है, क्या होता है
खंड होता है, या इसी का आप लोग भैया और एक ऑप्शन क्या है, अंश भी कह सकते हैं। क्या, अंश भी कह सकते हैं। तो इनमें से पूछा क्या गया है, व्यक्तिगत शब्द का क्या, व्यक्तिगत का विलोम बताना है व्यक्तिगत का विलोम क्या होता है। तो व्यक्तिगत का विलोम की बात करें तो व्यक्तिगत विलोम क्या होता है, सामुदायिक। क्या होता है, सामुदायिक। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी फॉर बॉय क्या है, करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और स्क्रीनशॉट भी लेते रहें। चलिए, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं, पर्वत के पास की भूमि को क्या कहते हैं। ऑप्शन की बात करें अद्वितीयका, बी की बात करें उपत्यका, सी की बात करें निकटिका, और डी की बात इनमें से कोई नहीं। पर्वत के पास के भूमि को क्या कहते हैं दोस्त। चलिए बात करते हैं, एक एक की बात करते हैं। देखिए, अद्वितीय क्या होता है दोस्त, पर्वत के ऊपर की भूमि। क्या, पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के ऊपर, पर्वत के ऊपर की भूमि, पर्वत के ऊपर की भूमि को हम लोग क्या कहते हैं, अद्वितीय का कहते हैं। और पर्वत के पास, पर्वत के पास, पर्वत के पास, पर्वत के पास की भूमि को, की भूमि, पर्वत के पास की भूमि क्या कहते हैं दोस्त, उपत्यका कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन आपका बी फॉर बॉय क्या करेक्ट है। जो पर्वत के पास की भूमि उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे उपत्यका कहते हैं। लेकिन जो पर्वत के ऊपर की भूमि होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम अद्वितीयका कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मंदिर, मंदिर और मंदिरा, मंदिरा, देखिए दोस्त, मंदिर क्या, मंदिर और मंदिरा इसको लिखना चाहिए था, इसको हम बना दे रहे हैं। मंदिर, मंदिर और मंदिरा युग्म का उपयोग शब्द वाला युग्म कौन सा, मतलब बताना दोस्त, मंदिर और मंदिरा का क्या सही है। ऑप्शन की बात करें पूजा घर पुजारी, बी की बात करें घर सवारी, और डी की बात करें गुफा और बड़ी गुफा, और डी की बात करें देवालय और अष्टशाला। तो बताना दोस्त, मंदिर और मंदिरा का अर्थ क्या होता है, चलिए बताएं। चलिए देखिए, मंदिर मीन्स, देखिए दोस्त, मंदिर मीन आप लोग जानते होंगे, मंदिर और क्या होता है, मंदिरा। मंदिर में देवालय, देवालय होता है जहाँ देव का आलय होता है, देव का निवास करने वाला, और अष्टशाला, और मंदिरा मीन्स क्या, अष्टशाला। तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका क्या, टी फॉर डॉग क्या है, करेक्ट है। क्या है, डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक्सप्लेन करने लायक उसको एक्सप्लेन करें, और जो एक्सप्लेन नहीं करें उसको सिर्फ हम ना टिक करके आगे निकल जाएंगे। चलिए नहीं देखिए, निम्नलिखित वाक्य में मिश्र वाक्य है, बताना दोस्त, मिश्र वाक्य बताना आपको, क्या ऐसा वाक्य, मिश्र वाक्य। देखिए, पहला ऑप्शन की बात करें, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, बी की बात करें उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, सी की बात करें वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, डी की बात करें ज्यों ही घर से निकला वर्षा होने लगी। देखिए दोस्त, मिश्र वाक्य क्या होता है, एक वाक्य दूसरे वाक्य क्या आश्रित रहता है, क्या आश्रित वाक्य रहता है। चलिए देखते हैं, मेरे आते ही वर्षा होने लगी दोस्त, ये कैसा वाक्य है, ये आपका सरल वाक्य है। क्या है, सरल वाक्य है, सरल वाक्य है। क्योंकि भाई जिसमें एक वाक्य, एक क्रिया उसे, जिसमें एक कर्ता और एक क्रिया उसे सरल वाक्य कहते हैं। देखिए, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, ये भी क्या दोस्त, सरल वाक्य है ना। वह घर से निकला, और क्या, और दोस्त देखिए वह, और देखिए, और किंतु परंतु लेकिन अथवा, ये सब क्या होते हैं, संयुक्त वाक्य के उदाहरण। एक ऐसा वाक्य है दोस्त, संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य है। क्या है, संयुक्त वाक्य है। देखिए, जो ही घर से निकला वर्ते ही वर्षा होने लगी, ये आपका क्या है, मिश्र वाक्य। क्या है, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। क्योंकि एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या आश्रित। देखिए, जो ही घर से निकला, मतलब जो ही निकला त्यों ही वर्षा होने, एक वाक्य दूसरे वाक्य आश्रित, उसे हम लोग क्या करें, मिश्र वाक्य। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या, डी आपका क्या है, करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। राम की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अधिक बुद्धिमान है। तो बताना दोस्त, इनमें जो आपका फिल इन द ब्लैंक, मतलब सुटेबल वर्ड भरना है, शब्द भरना है। देखिए, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा। तो दोस्त बताना, इनमें से कौन सा ऑप्शन क्या करेक्ट है। इसको दोस्त कर लीजिए, इसमें क्या, देखिए, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा अपेक्षा, उपेक्षा, इसको भी उपेक्षा कर लीजिए, इसको भी उपेक्षा उपेक्षा कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि नहीं तो एक ही ऑप्शन दो बन जाएंगे ना। इसको भी उपेक्षा कर लीजिए, इसको भी हम लोग उपेक्षा कर दे रहे हैं। चलिए
इसको भी उपेक्षा। तो दोस्त बताना है कौन सा ऑप्शन क्या करेक्ट है। चलिए देखते हैं। देखिए पहले समझना होता है अपेक्षा और उपेक्षा मीन्स होता क्या है। देखिए अपेक्षा और उपेक्षा, देखिए तो अपेक्षा और उपेक्षा, देखिए अपेक्षा की बात के दोस्त यहाँ लिखते हैं। उपेक्षा मीन्स होता है दोस्त निंदा करना। क्या करना? निंदा करना। निंदा करना, अवहेलना करना, निंदा करना। और अपेक्षा मीन्स होता है दोस्त तुलना। अपेक्षा, सॉरी उल्टा लिख दिया भाई, इसको कर दिया इधर अपेक्षा ना, अच्छा उपेक्षा दोनों है, यहाँ लिख दे रहे हैं, छोड़े जल्दी। देखिए एक होता है अपेक्षा और दोस्त क्या? उपेक्षा। अपेक्षा मीन्स होता है दोस्त तुलना। क्या होता है? तुलना। क्या होता है? तुलना। उपेक्षा मीन्स क्या होता है? निंदा। निंदा करना या आलोचना करना, है ना। चलिए पूछा क्या है? राम की गई क्यों? इसलिए देखिए राम की अपेक्षा केवल इसलिए हुई। राम की उपेक्षा नहीं, अपेक्षा नहीं, उपेक्षा। राम की उपेक्षा, राम पहले देखिए पहला क्या बना? राम की उपेक्षा। राम की उपेक्षा, राम की उपेक्षा, राम की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा, क्या? अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन पहले उपेक्षा फिर अपेक्षा, उपेक्षा अपेक्षा। तो ऑप्शन दोस्त क्या? ऑप्शन आपका क्या है? डी फॉर डॉग क्या है? करेक्ट है। मतलब उपेक्षा, देखिए राम की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजू उसकी अपेक्षा ना अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन आपका सी क्या दोस्त? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, गंगा का पर्यायवाची नहीं। देखिए दोस्त जब पर्याय थोड़ा आप लोग विशेष नहीं पूछ रहा, क्या नहीं है। ऑप्शन की बात करें मंदाकिनी, बी की बात करें भागीरथी, सी की बात करें कलिंदी और डी की बात करें सुरसरिता। तो बताएं दोस्त इनमें से कौन सा गंगा का पर्याय नहीं है। चलिए देखते हैं। देखिए गंगा मंदाकिनी का पर्याय है, भागीरथी का पर्याय है, सुरसरी का पर्याय है। और पर्याय की बात करें गंगा का, आप लोग दोस्त इसको जाह्नवी कह सकते हैं। क्या? जाह्नवी कह सकते हैं। सुरसरिता कह सकते हैं, सुरसरिता कह सकते हैं, अपगा कह सकते हैं, अपगा कह सकते हैं दोस्त ना। ये सब क्या है? गंगा पर्याय। लेकिन कलिंदी किसकी पर्याय दोस्त? कलिंदी क्या? जमुना का पर्याय। क्या? जमुना या यमुना? यमुना का पर्याय है। यमुना का पर्याय। इसका पर्याय की बात करें दोस्त रवि तनया कह सकते। क्या? रवि तनया कह सकते हैं, भानुजा कह सकते हैं, भानुजा कह सकते हैं, आर्कजा कह सकते हैं, आर्कजा कह सकते हैं ना। ये सब दोस्त क्या है? एक गंगा सॉरी जमुना का पर्याय है। तो इनमें से पूछा कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका डी फॉर डॉग क्या? सॉरी सी फॉर कैट दोस्त क्या है? करेक्ट है। यही क्या है? एक इसकी पर्याय, एक इसका है यमुना का पर्याय है। चलिए क्वेश्चन एक है लेकिन नियर अबाउट दोस्त लगभग आपके कितने, लगभग देखा जाए 15 वर्ड क्या तैयार, सब तैयार हो रहे हैं, है ना। चलिए कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण, बताना दोस्त इनमें से कौन सा भाग त्रुटिपूर्ण है। बताना किस भाग में क्या है? गलती है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं। बताना है पुलिस के द्वारा चोरी, ऑप्शन ए। बी की बात करें का माल बरामद हो गया, बी हो गया, सी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा पार्ट क्या गलत है। देखिए ये सब क्वेश्चन आएंगे तो एक बार इतना सर चकरा जाएगा। तो आप लोग देखिए बताएं कौन सा पार्ट गलत है। चलिए देखते हैं। देखिए पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद, ये बताओ दोस्त हो गया कि किया गया। भाई हो गया तो उसका हो गया, नहीं किया गया ना। पुलिस के द्वारा चोरी का माल क्या बरामद किया गया, क्या होना चाहिए? किया गया दोस्त, क्या होना चाहिए? किया गया। तो ऑप्शन आपका टी सी क्या है? इनकरेक्ट था। क्या? सी इनकरेक्ट था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण बताना दोस्त क्रिया विशेषण। ऑप्शन की बात करें राम खाना खा रहा है, बी की बात करें अधिक मत बोलो, सी की बात करें राधा रात भर जागती रही, डी की बात करें कुत्ता भौंक रहा है। चलिए देखिए दोस्त पहले तो आप लोग दिमाग लगाएं। देखिए इसमें तो कोई भाई कोई क्रिया विशेषण नहीं, इसमें भी नहीं। ऑप्शन बचा बी और सी, राधा रात भर जागती रही, अधिक मत बोल। ये बताओ दोस्त
रात भर, ये बताओ, ये जो भर बता रहा है रात की बारे में बता रहा है, जाग राधा रात भर मतलब रात भर जागती रही, तो क्या संज्ञा की विशेषता बता, जो संज्ञा की विशेषता था उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो अधिक मत बोलो, बोलना क्या है, क्रिया, जो क्रिया पहले आ जाए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या है, बी फॉर बॉय क्या है दोस्त, करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ आप दोस्त इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या किया करें भाई, शेयर भी किया करिए, क्योंकि देखिए आपका काम है दोस्त क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों तक बच्चों तक पहुँचाना, और मेरा काम है आप लोगों को फ्री क्लासेस देते रहें। और आपको बता दें ये जो सीरीज चले जब तक मतलब जब तक आपका एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक प्रैक्टिस सेट जारी रहेगी। और आपको पता जैसे ही यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आ जाएगी उसी तरह हम लोग कांस्टेबल की प्रैक्टिस जारी कर देंगे। और आपको बता दें प्रैक्टिस सेट मतलब यूपी कांस्टेबल जितने भी हिंदी के टोटल 37 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल के टोटल उतने क्वेश्चन वहाँ रहेंगे। तो आप लोग हिंदी का टेंशन ना लें और प्रैक्टिस करते रहे, और आपको बता दें कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है, बताना दोस्त इनमें से किसका। ऑप्शन की बात करें औषध, बी की बात करें सार, सी की बात करें तत्व और डी की बात करें जीवन। पता दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। चलिए एक एक की बात करें। देखिए दोस्त सार मीन्स, देखिए सार मीन्स होता है, आप लोग सुनिए, सार मीन्स होता है तत्व, देखिए सार मीन्स होता है सारांश होता है, निष्कर्ष होता है, देखिए निष्कर्ष होता है, निष्कर्ष होता है ना, निष्कर्ष होता है। उसके बाद वस्तु होता है, क्या होता है, वस्तु होता है। देखिए तत्व की बात करें दोस्त, क्या तत्व की बात करें, तत्व की बात करें इसका मीन्स होता है दोस्त, तत्व की बात इसका मीन्स वस्तु होता है, पदार्थ होता है, वस्तु होता है, क्या होता है, वस्तु होता है, वस्तु होता है, पदार्थ होता है, क्या दोस्त, पदार्थ। बात करें और क्या जीवन का, क्या दोस्त, जीवन का क्या, प्राण होता है ना, प्राण होता है, जल होता है, क्या जल होता है, उसके बाद क्या पुत्र होता है, जिंदगी होती है, क्या जिंदगी होती है। तो दोस्त इनमें से पूछा है का समान अर्थ, तो जल प्राण पुत्र, तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त, ऑप्शन आपका क्या है, डी फॉर डॉग क्या है, करेक्ट है, क्या डी फॉर डॉग करेक्ट है। देखिए सार मीन्स निष्कर्ष होता है, वस्तु होता है, तत्व मीन्स वस्तु होता है, और क्या होता है, पदार्थ होता है। और इसका और आप लोग कर सकते हैं। चलिए जीती मक्खी निगल जाने मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन की बात है जानबूझकर बेईमानी करना, बी की बात है ध्यान न देना, सी की बात है चालाकी से काम निकालना, डी की बात सब कुछ खा जाना। देखिए दोस्त बात करें जीती मक्खी निगल जाना, क्या जीती मक्खी निकल जाना दोस्त, इसका मीन्स होता है क्या दोस्त, जानबूझकर क्या बेईमानी करना, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थक है, बताना दोस्त अनेकार्थक बताना है। अभिमान, अधिक, अर्थ, आय। तो दोस्त बताना इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थक है। चलिए इसमें ऑप्शन दोस्त आपका क्या, ऑप्शन आपका क्या है, सी फॉर कैट करें। इसका मीन्स होता है दोस्त अर्थ का अर्थ होता है धन होता है, प्राय होता है, क्या होता है, अर्थ मीन्स क्या होता है, धन होता है, अभिप्राय होता है, अभिप्राय होता है, क्या और क्या है दोस्त, कारण भी होता है, क्या कारण। तो ऑप्शन आपका क्या, ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, श्याम का विलोम है कृष्ण, काला, श्वेत, अर्जुन। वेरी वेरी आईएमपी दोस्त, वेरी वेरी आईएमपी। और आईएमपी बता दें इसका मतलब आईएमपी है, इन क्वेश्चन को आप लोग हल्के में ना ले। चलिए बताओ कृष्ण का विलोम क्या होता है दोस्त, कृष्ण का विलोम की बात करें, किसका क्या होता है, कृष्ण क्या होता है दोस्त, शुक्ल होता है, क्या होता है, विलोम की बात करें क्या होता है, शुक्ल होता है, क्या होता है, शुक्ल होता है। काला का क्या होता है, सफेद होता है, काला क्या होता है, सफेद होता है। और श्वेत क्या होता है दोस्त, श्वेत का श्याम होता है, क्या होता है, श्याम होता है। और अर्जन क्या दोस्त, व्यजन होता है, क्या होता है, व्यजन, क्या होता है, व्यजन होता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन एक में कितने, चार आपके लगभग तैयार हो रहे हैं। तो श्याम का क्या दोस्त, श्वेत होता है, श्याम का क्या होता है, श्वेत होता है। तो ऑप्शन आपका सी क्या है, करेक्ट है। और स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट लेते भी रहे।
मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? मनगढ़ ये भी दोस्त वेरी IMP है, आएगा तो जानिए सिर्फ आप लोग ही कर पाएंगे। मनगढ़ंत में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, नपुंसक? पता है दोस्त? चलिए देखते हैं। देखिए मनगढ़ंत क्या? उभयलिंग। क्या है? उभयलिंग। देखिए दोस्त मतलब उभयलिंग समझते हैं, विशेषण से बनने वाले, विशेषण से बनने वाले शब्द उभयलिंग होते हैं। उभयलिंग होते हैं। अब समझिए दोस्त, समझना है। देखिए जैसे अब देखिए काला होता है, देखिए काला है, अब काला कोई पूछे काला स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है तो काला उभयलिंग। काला को आप लोग देखिए इसको संज्ञा के अनुसार काला भी होता है, काली भी होता है। जैसे काला काली, तो क्योंकि ये संज्ञा के अनुसार क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। मतलब एक किसके अनुसार किया जाता है? संज्ञा के अनुसार। मतलब जो विशेषण होता है वो उभयलिंग होता है, संज्ञा के अनुसार बदल जाते रहते हैं। तो क्या मतलब जितने भी आपके क्या विशेषण वाले शब्द होते हैं वो क्या उभयलिंग होते हैं, उनको संज्ञा स्थान के अनुसार क्या किया जाता है? परिवर्तित किया जा सकता है। तो मनगढ़ंत में कौन सा अलंकार है? तो मनगढ़ंत दोस्त क्या है? उभयलिंग अलंकार है। तो ऑप्शन आपका क्या है? सी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। शुद्ध वाक्य समय, शुद्ध वाक्य छाटिए। क्या दोस्त? शुद्ध वाक्य छाटिए। तो बताना शुद्ध वाक्य छाटना है। क्या? शुद्ध वाक्य छाटिए। तो दोस्त बताना इसमें से कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है। चलिए देखिए, उस वन में सुबह के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बी की बात करें, उस वन में प्रातः काल के समय का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। सी की बात करें, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। डी की बात करें, उस वन में सवेरे का समय का दृश्य बड़ा ही मनोरम होना था। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? चलिए देखते हैं, एक एक की बात करते हैं। देखिए दोस्त देखिए सुबह, देखिए सुबह के साथ कभी भी समय का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरह प्रातः काल के साथ भी समय का प्रयोग नहीं किया जाता। इसी तरह दोस्त क्या, सवेरे के साथ भी समय का मतलब समय बोधक के साथ कोई अतिरिक्त समय का प्रयोग नहीं, मतलब कोई शब्द समय बोधक है उसके साथ समय का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या दोस्त? ऑप्शन आपका क्या है? सी क्या है? करेक्ट है। देखिए उस वन में प्रातः काल, देखिए अब इसमें समय ने प्रातः काल का दृश्य बड़ा ही क्या था? बहुत ही सुहाना होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए दोस्त, ABCD 2022 में पूछा गया था। आंखों में माला घिर आना। तो बताना दोस्त उपयुक्त मुहावरे में रिक्त स्थान की पूर्ति शब्द द्वारा कीजिए। मतलब आंखों में माला घिर आना, मोती, पुष्प, मेघ, फूल। तो बताना दोस्त इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बताएं। चलिए देखिए दोस्त, आंखों में मेघ है। क्या दोस्त? आंखों में मेघ है। आंखों में मेघ माला घिर आना, इसका मीन्स दोस्त होता है, देखिए दोस्त इसकी बात देखिए आंखों में मेघ माला घिर आना, और इसका अर्थ की बात करें, इसका अर्थ होता है दोस्त लगातार होना। क्या दोस्त? लगातार होना, लगातार होना। क्या? लगातार होना। तो दोस्त इसमें ऑप्शन आपका क्या? ऑप्शन आपका क्या? सी क्या है? करेक्ट है ना? आंखों में मेघ माला घिर आना, लगातार होना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। देखिए दोस्त चौथाई शब्द में विशेषण है। बताना दोस्त चौथाई शब्द में किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन आगे है। देखिए अवृत्तवाचक विशेषण, क्रमवाचक विशेषण, गणनावाचक विशेषण, अपूर्णांकवाचक विशेषण। बताना दोस्त इसमें किस प्रकार का विशेषण है? चलिए दोस्त थोड़ा सा हम लोग बात देखिए दोस्त, देखिए आप विशेषण की बात करें, एक होता है दोस्त संख्यावाचक विशेषण। क्या? संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक
विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। देखिए दोस्त, संख्यावाचक विशेषण की बात करें, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्या, एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, संख्यावाचक, और दूसरा क्या दोस्त, निश्चित संख्या, क्या, निश्चित संख्यावाचक। देखिए दोस्त, ये क्या होते हैं, ये निश्चित जो होते हैं ये 5 प्रकार के, क्या दोस्त, ये 5 प्रकार के होते हैं, क्या 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पूर्णांक, पूर्णांकवाचक, क्या दोस्त, पूर्णांकवाचक, पूर्णांकवाचक, क्या दोस्त, क्या होता है, पहला हमारा क्या है, पूर्णांकवाचक, दूसरा क्या है, अपूर्णांकवाचक, पूर्णांकवाचक, तीसरा क्या है, क्रमवाचक, क्रमवाचक, चौथा क्या है, अवृतवाचक, अवृतवाचक, और दोस्त पांचवा क्या है, देखिए पहला क्या है, पूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक, क्रमवाचक, अवृतवाचक, क्या अवृत, और पांचवा क्या है, समूहवाचक, क्या दोस्त, समूहवाचक, समूहवाचक। देखिए दोस्त, अब पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, और क्या, पांचवा हो गया। देखिए अब आपको एक है, देखिए पूर्णांक दोस्त, क्या पूर्णांक हमारे जिसमें पूर्ण होते हैं, जैसे 2 3 4, ये हमारे क्या 2 हो गया। तो पूर्णांक की बात करें दोस्त, क्या पूर्णांक में हमारे क्या होते हैं, 2 हो गया, 3 हो गया, है ना। अब अपूर्णांक दोस्त हमारे क्या होता है, पौने होता है, क्या पौने होता है, क्या होता है इसमें, जैसे पौने हो गया, सवा हो गया, साढ़े हो गया, चौथाई हो गया, है ना। क्रम में दोस्त क्या है, हमारे क्रम होता है, जैसे 1 2 3 हमारे क्या होते हैं, क्रम जिसमें गणना किया जाता है, क्या क्रम किया, दूसरा तीसरा चौथा, दूसरा तीसरा, है ना। अब अवृत्त में गुना, जैसे 2 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 3 गुना, 3 गुना, और समुदाय में क्या बच्चों, तीनों, क्या तीनों, चारों, ये सब आते हैं। देखिए दोस्त, थोड़ा सा याद रखिए, संख्या, देखिए संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार, एक होता है निश्चित संख्या, अनिश्चित होता है, अनिश्चित हमारे कुछ थोड़ा कम होता है। जो निश्चित संख्यावाचक 5 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, पूर्णांकवाचक, अपूर्णांकवाचक, क्रमवाचक, अवृतवाचक, और क्या होता है, समूहवाचक, क्या। अब देखिए दोस्त, अब देखिए, अब एक एक देखिए, अब पूर्णांक हमारे 2 3 4, 1 2 3 होते हैं, क्या होता है, इसी तरह 1 होता है, 2 होता है, 3 हमारे पूर्णांक पूर्ण होते हैं। अब अपूर्णांक क्या होता है, पौना, सवा, साढ़े, चौथाई, आधा, क्या दोस्त, इसी तरह आधा भी कह सकते हैं, क्या आधा भी कह सकते हैं हम लोग। उसी तरह देख क्रम में क्या होता है, दूसरा, तीसरा, पांचवा, छठवां। उसे अवृत्त क्या होता है, गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। समूह क्या होता है, तीनों, चारों, पांचों दोस्त। तो कहने पूछा है चौथाई में किस प्रकार का है, तो चौथाई हमारा क्या, चौथाई हमारा कैसा है, अपूर्णवाचक, क्या अपूर्णांकवाचक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसका ऑप्शन आगे यहाँ बन गया है ना। पूछा तो क्या दोस्त, चौथाई, क्या पूछा, चौथाई पूछा, चौथाई में किस प्रकार का है, तो बताना दोस्त चौथाई, क्या पूछा, चौथाई। ठीक है, अभी बताएं, चौथाई, पौना, सवा हमारे क्या दोस्त, अपूर्णांकवाचक, क्या हमारे कैसे होता है, अपूर्णांकवाचक, है ना, अपूर्णांकवाचक। देखिए आवृत्ति में क्या होता है, आवृत्ति जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जैसे 3 गुना या तिगुना कहते हैं ना, 4 गुना। क्रम में क्या, दूसरा, तीसरा, चौथा, गणना में 1 2 3, उसके बाद अपूर्णांक में कुछ ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा सा दोस्त यहाँ का क्वेश्चन यहाँ है, खाली करने वाला। चलिए इसमें हम कर दे रहे हैं, यहाँ की देखिए क्वेश्चन है 20 की बात करें, 20 यहाँ लिख दे रहे हैं, खाली करने वाला। तो खाली करने वाला क्या होता है सर, रेचक, भगौड़ा, खलिहर, इनमें से कोई नहीं। मतलब खाली करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं दोस्त ना, खाली करने। चलिए एक एक की बात देखिए,
खाली करने वाले दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, रेचक कहते हैं। क्या दोस्त, रेचक कहते हैं। ऑप्शन आपका क्या है ना, भगौड़ा क्या होता है, मतलब न्याय से भागने वाला, भागने वाला, न्याय से भागने वाला, उसे क्या है, भगौड़ा कहते हैं। खलिहर ना, बिना काम के बैठे रहना, बिना काम के बैठने वाला। तो दोस्त खाली करने वाला क्या, रेचक कहलाता। क्या दोस्त, रेचक। दोस्त आज के यही ना टॉप 20 क्वेश्चन थे। आज का क्लास कैसा लगा, और आपको बता दें जीडी बहुत बड़ी बात नहीं है दोस्त। जीडी में आप लोग बता दें जो लगभग आप लोग पूरे क्लास को बता दें, पूरी तरह से प्रैक्टिस करें, आप लगभग 17-18 सभी लोग कर लेंगे। हाँ, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं टफ होते हैं, वही हमको जो अच्छे स्टैंडर्ड के, क्योंकि हमको वहाँ क्या टोटल 20 में 20 करना है दोस्त। तो आज का क्लास दोस्त कैसा लगा, हाँ एक बात और क्लास अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक क्या करिए, शेयर भी किया करें। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली इसी तरह आपको क्लास मिलती रहे, है ना। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, चलते हैं, दैट्स ऑल, थैंक यू।